नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्रनाश जो अरिमर्दन का मंत्री है, अरिमर्दन को ब्राह्मण, चोर और राक्षस की कथा सुनाता है, जो इस प्रकार है। ब्राह्मण, चोर और राक्षस। श्रीपुर गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। भिक्षा मांगकर जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन करता था। एक बार किसी यजमान ने उस पर दया करके उसे बैलों का एक जोड़ा दे दिया। ब्राह्मण उनका भरण पोषण बड़े यत्न से करने लगा। गांव में जाकर जो तेल घी आदि मांग के लाता वो खुद कम खाता, लेकिन उनको भरपेट खिलाता। थोड़े ही समय में उसकी देखभाल से वो दोनों बैल पुष्ट हो गए। एक बार एक चोर की नज़र उन बैलों पर पड़ी। इतने मोटे ताज़े बैल देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने उन बैलों की चोरी करने का निर्णय ले लिया। एक दिन शाम के समय वो उन बैलों की चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा, एक पेड़ के नीचे एक लंबे लंबे दांतों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी अचेत पड़ा है। उसे देखकर एक बार तो चोर डर गया, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। उसे होश आने पर उसने उसे पानी पिलाया। उस आदमी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। चोर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अचेत कैसे हो गए? मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरा नाम सत्यवचन है। बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मैं भोजन की तलाश में निकला था, लेकिन कमजोरी के कारण अचेत होकर गिर गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे प्राण बचा लिए। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं एक चोर हूँ। मेरा नाम क्रूरकर्मा है। मैं पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस ने उसे देखते हुए कहा, मित्र, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मुझे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। तुम ब्राह्मण के बैलों को चुरा लेना और मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा। चोर ने कहा, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। एक से भले दो। चलो। दोनों रात होने से पहले उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर छुप गए और उसके सोने का इंतज़ार करने लगे। रात होने पर ब्राह्मण ने अपने बैलों को खूंटे से बांधा और अपनी छाया पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। उसे सोया जानकर ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको मित्र, पहले मुझे बैलों को चुरा कर ले जाने दो, फिर तुम ब्राह्मण को खा लेना। ब्रह्म राक्षस बोला, बैलों को चुराकर ले जाते समय आवाज हो गई तो ब्राह्मण जाग जाएगा। उसने शोर मचाकर लोगों को बुला लिया तो मैं उसे कैसे खा पाऊंगा? मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसीलिए पहले मुझे इसे खा लेने दो, उसके बाद तुम आराम से बैलों को चुरा कर ले जाना। नहीं, ये न्याय संगत नहीं है। ब्राह्मण की हत्या करते समय वो बच जाए और चिल्लाकर लोगों को बुला ले तो मैं बैलों को नहीं लेके जा पाऊंगा। इसलिए पहले मैं बैल चुरा कर ले जाऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खा लेना। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। दोनों ही पहले अपना काम करना चाहते थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उनकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई और वो उठ बैठा। उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। जब चोर ने देखा कि ब्राह्मण जाग गया है तो वो उससे बोला, देखो ब्राह्मण देवता, ये राक्षस आपको खाने के लिए आया था। ये तुम्हें खाने के लिए तुम पर हमला करने ही वाला था कि मैंने इसे देख लिया और पकड़ लिया। इस तरह मैंने इससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं ब्राह्मण देव, ये झूठ बोल रहा है। ये यहाँ तुम्हारे बैलों को चुराने के लिए आया था। जैसे ही ये तुम्हारे बैलों को खोलने लगा, मैंने इसे देख लिया और इसे रोक लिया। मैंने तुम्हारे बैलों को चोरी होने से बचाया है। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाता देख ब्राह्मण सारा मामला समझ गया।
उसने जल्दी से अपने पास पड़ी लाठी उठा ली और बोला, मैं तुम दोनों के बारे में जान गया हूँ। तुम दोनों ही मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी आपसी लड़ाई के कारण मैं बच गया। अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर लोगों को बुला लूँगा। उसकी बात सुनकर दोनों डर कर वहाँ से भाग गए। उसके बाद से ब्राह्मण सतर्क हो गया। उसने अपनी और अपने बैलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कर लिए। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपसी लड़ाई के कारण हम अपने ही कार्य में सफल नहीं हो पाते। शत्रुओं में होने वाली लड़ाई से ब्राह्मण की जान और उसके दोनों बैल बच गए, अर्थात आपसी लड़ाई से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपसी लड़ाई से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और फ़ायदा तीसरे इंसान को होता है। तो दोस्तों, वक्रनाश अरिमर्दन को ब्राह्मण, चोर और राक्षस की कथा सुनाने के बाद कहता है कि हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। जैसे चोर और राक्षस की लड़ाई में ब्राह्मण और बैलों की जान बच गई। वक्रनाश की बात सुनकर अरिमर्दन प्रकारकर्ण से पूछता है कि तुम्हारी इसके बारे में क्या सलाह है। तब प्रकारकर्ण कहता है कि देव, यह अवध्य है, इसको बचा लेने से शायद यह मित्रता पूर्वक सुख से अपना समय बिताएगा। कहा भी है, जो प्राणी आपस का भेद नहीं छिपाते वे पेट में बांबी बनाकर रहने वाले सर्प की तरह मर जाते हैं। अरिमर्दन ने पूछा, यह कैसे? प्रकारकर्ण उसे पेट को बांबी बनाकर रहने वाले सांप की कथा सुनाता है। तो दोस्तों, यह कथा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। आपको ब्राह्मण, चोर और राक्षस की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।